योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी दे रखी है गोल्ड लिमिटेड की, सिल्वर लिमिटेड की, ब्रॉन्ज लिमिटेड की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स दे रखे हैं। कॉस्टिंग दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 75,000 रुपये की आ रही है। डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट जो भी मिला है टोटल कितना मिला है? 7,025 रुपये का। और मार्केट प्राइस 80,500। मार्केट प्राइस क्या है कि अगर हम इसको अभी बेचें इन सभी सिक्योरिटीज़ को तो मार्केट में क्या कीमत मिलेगी। बीटा फैक्टर सभी सिक्योरिटीज़ का दे रखा है चारों का। और एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इज 15.7% दे रखा है कि एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो कितना दे रखा है? 15.7% का। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है? कह रहा है कि CAPM मॉडल का यूज़ करके आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो सभी सिक्योरिटीज़ का। तो पहली तो बात कि CAPM मॉडल यूज़ करके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो निकलती ही नहीं है। बट फिर भी क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? CAPM मॉडल का यूज़ करके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे और उसी को हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोल देंगे। तो सिक्योरिटी का रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला ये होता है CAPM मॉडल का। उसके बाद दूसरे में बोला है इसने हमसे बोला है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालो। अच्छा, तो मतलब रिस्क फ्री रिटर्न भी हमें दिया नहीं है, निकालना है। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया ही नहीं तो कैसे निकालोगे आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? तो मतलब सीक्वेंसिंग गलत कर रखी है। सबसे पहले हमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें CAPM मॉडल यूज़ करके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो भी बोला है वो निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम सिक्योरिटी का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ये तो हमें निकालना ही है। बीटा दे रखा है हर सिक्योरिटी का, हाँ हर सिक्योरिटी का बीटा दे रखा है। मार्केट रिटर्न दे रखी है, नहीं यार मार्केट रिटर्न नहीं दे रखी, यानी दो चीज़ें नहीं दे रखी है, तो हम निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन में कोई और हिंट दे रखा है? क्वेश्चन में हमें सिर्फ एवरेज रिटर्न दे रखा है पोर्टफोलियो का, यानी क्या हमें दे रखा है? ये दे रखा है। तो अगर हम ये निकाल लें प्लस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो RM माइनस RF, तो ये कितना है? 15.7% का है ये, है ना? तो लेकिन अच्छा ये तो हमें अभी भी वही चाहिए। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो तो हम वैसे भी निकाल लेंगे वेटेड एवरेज करके, और इस वाले में भी निकाल सकते थे। बीटा ऑफ द सिक्योरिटी तो दे ही रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें मार्केट का रिटर्न चाहिए। तो मार्केट का रिटर्न हमें दे नहीं रखा है अभी तक। जितने भी क्वेश्चन किए उसमें मार्केट रिटर्न ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ होता था, तो कभी हमने निकाला नहीं था, तो हमें नहीं पता कि कैसे निकालते हैं मार्केट ऑफ द रिटर्न। मार्केट में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो मार्केट को एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी तो आती है ना? हाँ बिल्कुल निकालनी आती है। कैसे निकलती है? इसी तरीके से निकलती है ना कि डिविडेंड अर्न प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगी एक सिक्योरिटी की। ठीक है, तो अगर हम एज्यूम करें कि मार्केट में सिर्फ यही सिक्योरिटीज़ हैं, अगर मार्केट में सिर्फ यही सिक्योरिटीज़ है, तो क्या हम मार्केट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो मार्केट में आप ये एज्यूम कर लो कि मार्केट में सिर्फ यही सिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा कोई और सिक्योरिटीज ही नहीं है, यानी यही सिक्योरिटी में लेकर के क्या बनाती है? मार्केट बनाती है ना? और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है कितना? 15.7% पोर्टफोलियो का। और हम अभी क्या निकाल रहे हैं? हम अभी निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट, या दूसरे तरीके से बोले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो यहाँ क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमें क्या निकालने का? हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, सब सिक्योरिटीज़ की आप डिविडेंड आपने को दे रखी है, सब सिक्योरिटीज़ का आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लो। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मार्केट प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दो, जितना भी आएगा कैपिटल गेन निकल आएगा। और कैपिटल गेन और डिविडेंड को न्यूमिनेटर में रखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी जो भी कॉस्ट है उसको डिनोमिनेटर में रखो, 100 से इंटू करो, आपका आ जाएगा आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हर सिक्योरिटीज़ का। तो ये देखो इसने सबका निकाल दिया, सबका टोटल करके 16.7% निकाल दिया है। इसको आप दूसरे तरीके से निकाल सकते थे, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वैसे भी टाइम नहीं होता है, तो आप सबका कैपिटल गेन क्या ही निकालोगे? तो आप क्या करो, सबका डिविडेंड का टोटल करो, सबका मार्केट प्राइस का टोटल करो, कॉस्ट का टोटल कर दो, है ना? तो और इस तरीके से अरेंज कर दो कि हमें पीरियड के एंड में कितना मिला, ये इतने की इतने का इंटरेस्ट मिला, सिक्योरिटीज बेची तो इतना मिला, और इतना का हमें क्या किया था इन्वेस्टमेंट, तो यानी इतना क्या हो गया हमारा टोटल, इतना रिटर्न हो गया, और ये हमारी इनिशियल कॉस्ट तो है इंटू 100 कर दो तो 16.7% वैसे ही आपकी आ जाएगी। चलो ठीक है,
तो ये क्या है 16.7%, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो या फिर दूसरे शब्दों में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट। तो ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट हमारी निकल गई और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो हमें दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं अब हमें नहीं हम रिस्क फ्री रिटर्न निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमें पहले बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे, वेटेड एवरेज बीटा करके निकालना है, बट आंसर में कैसे दे रखा है, आंसर में गलत दे रखा है। आंसर में सिंपल इन सबको टोटल किया और डिवाइड बाई 4 कर दिया और जो भी एवरेज बीटा है उसको पोर्टफोलियो का बीटा बता दिया, तो ये गलत तरीका है। खैर जो भी आंसर में दिया हुआ है हमें भी इसी तरीके से करना है, और याद रखना है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे किया तो हमें भी इसी तरीके से बीटा निकालना है, ठीक है। तो बीटा कितना आया 0.5 का आया, तो आप इस सब में बीटा रख दो, कितना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना निकला, ये तो निकालना है, तो एक्स मान लो इसको। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना है 0.5 आया, रिस्क फ्री ये एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न कितना है 16.7% का, और ये रिस्क फ्री रिटर्न निकालने हैं। इस इक्वेशन में रखोगे तो आपकी रिस्क फ्री रिटर्न निकल आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी, देखो हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो कितनी निकल के आ रही है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 14.7% की हमारी आ रही है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब आरएफ हमें पता चल गया, आरएफ हमें पता ही है, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी दे रखा है, तो हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी हम निकाल देंगे, तो निकाल दो। तो सब सिक्योरिटीज़ का हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल दिया है, ठीक है, बीटा फैक्टर उनका डाल करके। अब ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है इसी को हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोल दिया है।